बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो 48 केएस ऑफिसर को जो है वो ट्रांसफर किया गया, उस समय किया गया जब सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो ईद में बिजी थे और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं सीएम को बाईपास करके जो है वो ये प्रशासनिक जो डिसीजन है वो लिए जा रहे हैं। वास्तविक में इसमें क्या समझे कि सीएम के पास कोई अधिकार नहीं, किस तरीके से देखते? देखिए, ये तो बड़ी अचंभे की बात है अगर ऐसा है जैसा आपने बताया है। और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाईपास करना, फिर इलेक्शन क्यों करवाई? अगर लोगों को चुनी हुई सरकार दी तो लोगों के फैसले चुनी हुई सरकार को करने का अधिकार है। वो चुनी हुई सरकार कोई और होती उसको अधिकार था, लेकिन आज जिसको लोगों ने मैंडेट दिया है, ये काम तो हमेशा जो है वो कैबिनेट के पास होता है। और यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था थी कि कैबिनेट डेमोक्रेटिक सिर्फ एक शख्स के पास नहीं था। चीफ मिनिस्टर यहाँ कैबिनेट करती थी, चर्चा होती थी अफसरों के बारे में, यहाँ के डीसी एसपी और चीफ सेक्रेटरी तक। लेकिन डीसी एसपी और आईपीएस अफसर आईएएस अफसर तो ऑलरेडी नहीं है। अगर नीचे भी प्रशासनिक फेरबदल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को करना है और चीफ मिनिस्टर को उसमें पूछा नहीं जाएगा, कैबिनेट को पूछा नहीं जाएगा, तो उनकी रिट कैसे चलेगी? वो जो लोगों के काम बताएंगे, जब कोई अफसर काम नहीं करता, जब उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, कैसे होगी? इसलिए ये धोखा है। अगर इस तरह की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ एक दिखावा करके चुनाव करवाया है और ये धोखा है आम लोगों के साथ, वोटर के साथ। क्योंकि चुनी हुई सरकार को ये अधिकार होना चाहिए, ना सिर्फ शेर के अधिकार होना चाहिए। इसीलिए तो हम स्टेट मांग रहे हैं। मौजूदा सरकार लगातार ही कहती हुई नजर आई है कि उनके पास हर एक अधिकार है, लेकिन जब प्रशासनिक डिसीजन की बात आती है तो बाईपास किया जा रहा है सीएम को। देखिए, वो ये नहीं कहते हर अधिकार है, कुछ अधिकार तो होते हैं। कहीं जाना है, अफसोस करना है, बहाना है, कोई शहीद हो जाता है, वहां तो जाते हैं। लेकिन पुलिस का डंडा जो है वो भी उन्होंने सेक्रेटरी से बाहर रखा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली के अंदर कहा है कि इसका कंट्रोल रूम भी सेक्रेटरी से थोड़ा दूर है। उनका इशारा लेफ्टिनेंट गवर्नर उसकी तरफ है। तो उसके अलावा क्या अधिकार है? सरकार जो होती है उसके पास सारे अधिकार होने चाहिए। हम तो स्टेटहुड की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे कि हमारी रियासत, हमारा हक, हमारा मिशन इसलिए चल रहा है। हमको पता है कि उसके बगैर सरकार काम नहीं कर सकती। आप सारी चीजें सरकार तो उन्होंने मुफ्त सेवा महिलाओं के लिए बस सर्विस शुरू की है, जो कर सकती है वो कर रही है। राशन का फैसला किया है। इससे क्या लगता है आपको कि मतभेद पैदा हो सकते हैं दोनों के बीच में, एलजी और सीएम के बीच में? इससे आम जनता को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल सरकार जनता को नुकसान हो रहा है। चीफ मिनिस्टर बड़ी सहनशीलता से काम ले रहे हैं। इतना अरसा हो गया, जिनके पास आप ही बता रही हैं कि भाई ये प्रशासनिक जो फेरबदल है ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके प्रशासन किया गया, बहुत गलत है। अधिकार उनके पास हो भी उनको चीफ मिनिस्टर को पूछना चाहिए। और ये अधिकार अगर ये भी नहीं है तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही गंभीर चिंता है। डिफरेंसेस पैदा हो या न हो, लोगों की मंशा जो है वो कैसे पूरी होगी? चुनाव के लिए बड़े उत्साह से लोगों ने हिस्सा दिया था। रियासत का दर्जा बहाल होना ही एक हल है। लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले हमारी जो मूवमेंट है वो जनता को अधिकार देने की है, जनता को एम्पावर करने की है, उनको मजबूत करने की है। अगर उनके पास स्टेटहुड का दर्जा फुल होगा तो कैबिनेट और सरकार के पास जो है असेंबली के अधिकार होंगे। इसलिए ये हमारी मांग बिल्कुल जस्टिफाइड है। इसीलिए हम कैबिनेट में शामिल नहीं हुए थे, हमको मालूम है। लेकिन हमारा प्रोटेस्ट, हमारा गुस्सा, हमारा सारा जो है वो केंद्र सरकार और बीजेपी की इन दोगली पॉलिसियों के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा 48 केएस ऑफिसर की जो है वो ट्रांसफर की गई है, सीएम को बाईपास किया गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि ये दुखद है और जिस प्रकार से स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं अगर डिफरेंस पैदा होते हैं तो ये आम जनता के लिए बेहद ही नुकसान हो सकता है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा का कहना है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।